चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब किसके खंड से न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। सिंपल है, करेक्ट आंसर आपको भी पता होगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर आते हैं, बेसिस आते हैं, नाइट्रोजन बेसिस आते हैं और फास्फेट आते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और ये फास्फेट वगैरह से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा। उम्मीद है आप भी यही सी को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो क्वेश्चन पहला वाला ही देखिए, यही भी तो यहाँ भी तो पूछा था कि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, किस पे आधारित है, और यहाँ पूरा है कि न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड बना किसका है, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड एंड विटामिन। प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन तो दूर दूर है, बचा क्या, न्यूक्लियोटाइड। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड से ही कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लिक एसिड बने हुए हैं। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। दो क्वेश्चन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो और बेसिक क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आप बता दीजिए। द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, डीएनए आरएनए, डीएनए एटीपी, आरएनए एडीपी, एटीपी एडीपी। नहीं बताइए, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आपको बताना है कि जो टू टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड के वो क्या है। तो डीएनए एंड आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए डीएनए क्या करता है, डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, और माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करना। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन बनाने में हेल्प करना। ओके, चलिए देखिए डीएनए स्टैंड फॉर, फिर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एकदम बहुत बेसिक ये भी क्वेश्चन है कि डीएनए स्टैंड फॉर। ऐसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कभी कभी कि बेसिक रहता है लेकिन हमको लगता है अरे इजी है आ जाएगा, लेकिन गलती कर देते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड, डेक्स्ट्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजन एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जाहिर सी बात है डीएनए का फुल फॉर्म हम कई बार बता चुके हैं, डी वाला होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा। आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज नाइट्रोजन एसिड, राइबोज न्यूक्लियो प्रोटीन एसिड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा जाता। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी वाला है।